अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है कॉन्सेप्ट असेसमेंट 16.4, यानी इस लेक्चर में हम सॉल्व करेंगे कॉन्सेप्ट असेसमेंट 16.4। तो ये आपके बुक के अकॉर्डिंग जो है ये असेसमेंट है, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। सो देखिए यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द प्रोडक्ट्स ऑफ ओजोनोलाइसिस ऑफ प्रोपीन। तो ओजोनोलाइसिस के लास्ट लेक्चर में हमने ओजोनोलाइसिस के बारे में पढ़ा था, ठीक है। तो उस पर भी जो है वो कंप्लीट वीडियो है, आप वो जाकर देख सकते हैं, ठीक है। तो आज भी इसी को सॉल्व करते हैं, यानी आपके पास जो है वो प्रोपीन है और हमें उसकी ओजोनोलाइसिस करनी है, ठीक है। यानी ओजोन के साथ जो है वो इसका रिएक्शन करवाना है। तो चले देखते हैं हमारे पास जो है वो ओजोनोलाइसिस ऑफ प्रोपीन से क्या प्रोडक्ट जो है वो बनता है। सो देखिए ये आपके पास प्रोपीन है, तो जब आप इस इस पर से जो है वो ओजोन पास आउट करेंगे तो यहाँ पर एक इंटरमीडिएट स्टेट आएगी, ठीक है, जिसको आप मोनोओजोनाइड कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा कि ये आपके पास जो है वो इस तरह जो ऑक्सीजन एटम्स हैं वो इस तरह यहाँ पर आकर अटैच हो जाएंगे, ठीक है। इसका मैकेनिज्म भी मैंने लास्ट वीडियो में आपको समझाया था, ठीक है। ये बॉन्ड जो है वो सिंगल में चेंज हो जाता है और इस तरह की स्टेट आपके पास बन के आती है। ये अनस्टेबल स्टेट है, इंटरमीडिएट है, रिएक्शन का कुछ सेकंड्स के लिए बनता है। तो अब क्या होता है कि यही इंटरमीडिएट में क्या होती है कि कुछ रीअरेंजमेंट्स होती हैं और इससे क्या होता है कि आपके पास ओजोनाइड बन जाता है इस तरह का, ठीक है। तो ये आपके पास ओजोनाइड है। अब इस ओजोनाइड की जो है वो क्लीवेज होनी है, ठीक है। से इसकी क्लीवेज होगी, यानी ये यहाँ से और इस साइड से ये इसकी ब्रेक डाउन हो जाएगी, ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ अ रिड्यूसिंग एजेंट लाइक जिंक, ठीक है, और साथ में जो है वो वाटर। अब क्या होगा कि आपके पास जो है वो अगर इस साइड वाला प्रोडक्ट देखें तो यहाँ पर क्या है कि कार्बन और ऑक्सीजन ये दोनों डबल बॉन्ड बना लेंगे। इस साइड पर भी हाइड्रोजन रहेगा, ठीक है, और इस साइड पर भी हाइड्रोजन, ठीक है। ये आपके पास बन गया मीथानल, ठीक है, जो कि इस तरह दिखाया हुआ है, ठीक है। और उसके अलावा इस साइड वाला प्रोडक्ट किस तरह आपने ड्रा करना है, देखिए कि आपके पास कार्बन है, ठीक है, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, ठीक है, और साथ में रहेगा हाइड्रोजन और अपोजिट साइड पर CH3, ठीक है, यानी एसीटल्डिहाइड। तो यहाँ पर जो है ये आपके पास दो प्रोडक्ट बनेंगे, ठीक है, ये एथेनॉल भी और मेथेनॉल भी, ठीक है ना। तो ये हमें बताना था कि इन दोनों मतलब कि जब प्रोपीन की ओजोनोलाइसिस होती है तो प्रोडक्ट जो है वो क्या बनता है, ठीक है। एक तो बनेगा एथेनॉल और दूसरा मेथेनॉल, ठीक है, ये दोनों प्रोडक्ट रहेंगे। तो ये आपके पास फर्स्ट क्वेश्चन था। उसके बाद क्वेश्चन है कि आपके पास जो है वो ब्यूट-2-ईन है और सेम रिएक्शन हमें करना है, ओजोनोलाइसिस ही, ठीक है। तो चलें स्टार्ट करते हैं। तो ये आपके पास रिएक्टेंट देखें ब्यूट-2-ईन है, यानी ब्यूट-2-ईन में क्या होगा कि सेकंड कार्बन पर डबल बॉन्ड होगा। तो ये देखें यहाँ पर रिएक्टेंट में सेकंड कार्बन पर ही डबल बॉन्ड है, यानी इसको आप ब्यूट-2-ईन कहेंगे, ठीक है। तो इसकी ओजोनोलाइसिस से क्या होगा कि ये वाला जो बॉन्ड है ये सिंगल में चेंज हो जाएगा, ठीक है। अभी मैंने बताया ना कि यहाँ पर एक इंटरमीडिएट स्टेट आती है, तो वो भी आप यहाँ पर शो करवा सकते हैं। तो यहाँ पर जो है वो इस तरह ऑक्सीजन रहेगी और ये, ठीक है। तो ये जो है वो मोनोओजोनाइड जो है वो बन जाएगा, लेकिन क्योंकि ये अनस्टेबल होता है तो इसकी अरेंजमेंट हो जाती है और इसकी अरेंजमेंट से आपके पास बनता है ओजोनाइड, ठीक है। तो इस तरह कर लें कि ये वाला ऑक्सीजन जो है वो अपवर्ड भी शिफ्ट हो सकता है, वो भी ठीक है, या आप इस तरह शो करवाना चाहें तो ये भी ठीक है, ठीक है। अब इसकी जो है वो इसका रिएक्शन हमने किसी रिड्यूसिंग एजेंट के साथ करवाना है, जिस तरह के आपके पास है जिंक, ठीक है। जिंक के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो इससे क्या होगा कि ये बॉन्ड जो है वो ब्रेक हो जाएगा, इस तरह इसकी ये ब्रेक करेगा। और इसको आप किस तरह लिखेंगे, यानी कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, ठीक है, इस तरह रहेगा, और इस साइड पर रहेगा आपके पास हाइड्रोजन और इस साइड पर CH3, ये रहेगा, ठीक है ना। तो दूसरी वाली साइड देखें आप, तो यहाँ पर भी बिल्कुल इसी तरह जो है वो आपने प्रोडक्ट बनाना है। यानी यहाँ पर क्या होता है कि जब हम ब्यूट-2-ईन की जो है वो ओजोनोलाइसिस करते हैं तो इससे आपके पास 2 मोल एथेनॉल जो है वो फॉर्म होता है। यहाँ एथेनॉल लिखा हुआ है, इसको आपने Al बना लेना है, ठीक है, यानी ये आपके पास रहेगा एथेनॉल, ये, ठीक है। ये इसका जो है वो फाइनल प्रोडक्ट होगा और यही हमें बताना था कि ओजोनोलाइसिस ब्यूट-2-ईन की जाए तो उससे प्रोडक्ट क्या बनता है, 2 मोल एथेनॉल, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, नेम द एल्कीन्स विच गिव द फॉलोइंग कंपाउंड्स ऑन देयर ओजोनोलाइसिस, ठीक है। तो एक तो हमें ये प्रोडक्ट बनाना है कि आपके पास जो है वो सिर्फ एथेनॉल बने, ठीक है ना। तो हमें उस एल्कीन का नाम बताना है कि जिसकी हम ओजोनोलाइसिस करें, यानी ओजोन के साथ उसका रिएक्शन करें तो प्रोडक्ट में आपके पास एथेनॉल बने,
ठीक है। तो अभी हमने ब्यूट-2-ईन के साथ जब रिएक्शन किया है तो आपके पास प्रोडक्ट में एथेनॉल ही फॉर्म हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर एल्कीन कौन सी यूज़ की हमने, ब्यूट-2-ईन। तो यहाँ पर क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा, ब्यूट-2-ईन, ठीक है ना। तो जब भी ब्यूट-2-ईन का ओजोन के साथ रिएक्शन करवाया जाता है तो प्रोडक्ट में क्या बनता है, एथेनॉल बनता है, ठीक है। आपने इनके साथ जो है वो इनकी रिएक्शन कंडीशंस भी लिखनी है, ठीक है। वो लास्ट लेक्चर में मैंने बताया था ना कि किस तरह जो है वो ओजोन इनके साथ जो है वो रिएक्ट करता है, और यहाँ पर जो है वो सॉल्वेंट यूज़ किया जाता है, ठीक है ना, डाइक्लोरोमीथेन हमने यूज़ किया था। और इस तरह जो है वो आपने सारी रिएक्शन कंडीशंस भी बतानी है, ठीक है ना। और उसके अलावा देखें यहाँ पर है मिक्सचर ऑफ मेथनॉल एंड प्रोपानॉन। तो उसके लिए हमें जो है वो 2-मिथाइल प्रोप-1-ईन ये आपको जो है वो लेना है और इसकी ओजोनोलाइसिस करवा देनी है। तो आप देखेंगे कि यहाँ पर जो है वो मेथनॉल और प्रोपानॉन ये दोनों फॉर्म होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर जो चले हम इस तरह करते हैं कि हम इसको जो है वो बनाकर बी देख लेते हैं, ठीक है। तो आपके पास जो है जी हम लेते हैं 2-मिथाइल प्रोपीन, इसको लेते हैं, ठीक है ना। तो आप उसको किस तरह ड्रा करेंगे, यानी आपके पास रहेगा कार्बन, ठीक है, और ये आपके पास रहा पहले CH3, ठीक है। उसके बाद कार्बन और इसके साथ जो है वो ब्रांच अटैच होगी CH3, ठीक, क्योंकि आपको प्रोपानॉन बनाना है, ठीक है। और साथ में हम डबल बॉन्ड ले लेते हैं CH2, ये, ठीक है ना। तो इसकी ओजोनोलाइसिस करवाते हैं, यानी O3 के साथ जब इसका रिएक्शन होगा, ठीक है। मैं मैकेनिज़्म नहीं बताऊंगी क्योंकि हम कॉन्सेप्ट असेसमेंट एक्सरसाइज कर रहे हैं, मैकेनिज़्म जो है वो हम पहले ही इसका डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। तो ये आपके पास रहेगा। अब क्या है कि यहाँ पर जो है वो मोलोजोनाइड बनेगा, ठीक है, यानी यहाँ पर क्या होगा कि कार्बन और कार्बन ये दोनों जो है वो सिंगल बॉन्ड में चेंज हो जाएंगे, ठीक है ना। हम क्या करते हैं कि इसको जो है वो चले यहाँ पर बनाते हैं। तो क्या होगा कि कार्बन और कार्बन ये आपका सिंगल बॉन्ड में चेंज हो जाएगा। यहाँ पर 2 ब्रांचेस हैं CH3, ठीक है, और CH3, ठीक है। बस क्या है कि ओजोन जो है अलोंग डबल बॉन्ड आपने ऐड कर देना है, ठीक है ना, बाकी सब सेम रहेगा। यहाँ पर हाइड्रोजन है और यहाँ पर भी हाइड्रोजन, ये हो गया। अब जो ओजोन है O3 उसको अटैच करना है इस तरह, ठीक है। ये आपके पास मोलोजोनाइड बन गया, ठीक है। अब आपको पता है ये तो रिएक्शन इंटरमीडिएट है, ठीक है, ये फाइनल प्रोडक्ट नहीं है, तो इसकी रीअरेंजमेंट होगी। अब मैं इसको इसी तरह लिख रही हूँ, या फिर हम इस तरह करते हैं कि इसको जो है वो एरो को दूसरी साइड पे बनाते हैं, ऐसे करते हैं ये, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा कि इसकी रीअरेंजमेंट होकर ये किस तरह कन्वर्ट होगा, यानी देखें कार्बन और कार्बन, इसका सिंगल बॉन्ड ब्रेक हो चुका, इसके साथ यहाँ पर ऑक्सीजन जो है ये बॉन्ड बना लेता है, ठीक है ना, और बाकी 2 ऑक्सीजन इसी तरह ये, ठीक है। और यहाँ पर हाइड्रोजन थे, ये हम एज इट इज़ यहाँ पर ऐड रखेंगे, ये यहाँ पर CH3, ठीक है, और यहाँ पर भी CH3 ये रहेगा यहाँ पर, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या होगा कि क्लीवेज होगी, ठीक है। हम क्या करेंगे कि रिड्यूसिंग एजेंट जिस तरह जिंक है, ठीक है, उसके साथ रिएक्शन करवाएंगे और उससे जो है ये बॉन्ड जो है वो ब्रेक हो जाएगा इस तरह आपने हमेशा इसकी क्लीवेज करनी है, ठीक है ना। तो अब यहाँ पर देखें कि प्रोडक्ट जो है वो आपका किस तरह रहेगा, यानी एक प्रोडक्ट तो ये बनेगा ना, यानी कार्बन, ये वाला प्रोडक्ट शो करवा रही हूँ, ठीक है, कार्बन और ऑक्सीजन डबल बॉन्ड, इस साइड पर हाइड्रोजन और साथ में इस साइड पर भी हाइड्रोजन, ये आपका एक प्रोडक्ट रहेगा। और दूसरा प्रोडक्ट इस साइड पर है ये वाला, तो इसमें क्या होगा, प्लस कार्बन और ऑक्सीजन का रहेगा डबल बॉन्ड, ठीक है, इस साइड पर भी CH3 और इसकी ऑपोजिट साइड पर भी CH3, ये आपके पास रहेगा, ठीक है, इस तरह। सो देखें कि यहाँ पर ये इस प्रोडक्ट को हम क्या बोलेंगे कि ये आपके पास प्रोपानॉन है, ठीक है ना, और ये आपके पास 1 कार्बन है, तो इसको आप क्या बोलेंगे, ये मेथनॉल है, ठीक है। तो हमें प्रोपानॉन और मेथनॉल यही दोनों प्रोडक्ट बनाने थे, ठीक है। तो इस तरह जो है वो आपने ये रिएक्शन करवाना है, यहाँ पर शो करवाया हुआ है, ठीक है। तो इन द प्रेजेंस ऑफ यहाँ पर आप लिख लें जिंक और यहाँ पर वाटर, ठीक है। और जब वो ऑक्सीजन का वाटर के साथ रिएक्शन होगा तो उससे क्या बनेगा, H2O2, ठीक है, ये आपके पास H2O2, ये आपके पास जो है वो हाइड्रोजन पेरोक्साइड बनता है, ठीक है ना। और आपने क्या करना है कि देखिए यहाँ पर जो है वो जब H2O2 वो जिंक के साथ जब रिएक्ट करेगा तो उससे जिंक ऑक्साइड और फिर वाटर फॉर्म हो जाएगा,
ठीक है ना। लेकिन ये आपके पास जो है वो बाय प्रोडक्ट है, ये आपको शो नहीं करवाने। अगर लिखना चाहते हैं तो ठीक है, आप लिख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है ना। तो यहाँ पर फॉर्मेल्डिहाइड लिखा हुआ है और बुक में जो है हमें लिखना है मैथनल, ठीक है, बुक के अकॉर्डिंग। तो आप इसको मैथनल लिख लें आईयूपैक नेम के अकॉर्डिंग। तो ये आपके पास रहेगा मैथनल, ठीक है। और एसीटोन को हम क्या बोलते हैं, प्रोपानॉन, ठीक है। तो ये आपके पास रहेगा प्रोपानॉन, ये आपके पास, ठीक है ना। तो इस तरह ये कॉन्सेप्ट असेसमेंट है। लेकिन इसका जो अगर आप डिटेल चाहते हैं तो उसके लिए आप लास्ट लेक्चर देखें, ठीक है ना। उसमें रिएक्शन मैकेनिज़्म जो है उसके साथ शो करवाया हुआ है ये रिएक्शन, ठीक है। बाकी अगर आपने वीडियो जो है ये देख ली है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ठीक है ना। वो इस चैनल के लिए काफ़ी ज़रूरी है। और कोई क्वेश्चन हो तो वो आप पूछ सकते हैं, ठीक है, इंस्टाग्राम पर भी पूछ सकते हैं।